कर्नाटक की हिजाब कंट्रोवर्सी जो है आपने देखा कि बहुत सुर्खियों में छाई थी और इसी के बाद अगर मैं आपको बता दूं कि लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते जा रहे थे और इसमें जो है वो विवाद भी जो है वो छिड़ा हुआ था। एक घमासान जो है चल रहा था यहाँ पर कर्नाटक की हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर। और वहीं आपने देखा कि जम्मू से भी तस्वीरें जो है वो सामने गई। काफी बार जो है वो लोग ये कहते हुए दिखे कि हिजाब पहनना चाहिए और एक साइड वो थे जो ये कह रहे थे हिजाब नहीं पहनना चाहिए। अगर ये कंट्रोवर्सी जो है कर्नाटक से शुरू हुई थी, जो जवाब भी जो है इसका कर्नाटक से ही जो है आया है सामने, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ जो है जवाब यहाँ पर आया है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जो है अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो पहननी होगी। इस पर जिस तरह से दलीलें दी जा रही थी, बहुत सी पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी यहाँ पर कि हिजाब को जो है वो पहनने दिया जाए, लेकिन आज कोर्ट ने जो है वो सबको डिनाई कर दिया है और कोर्ट ने ये फैसला जो है वो सुनाया है कि यहाँ पर जो हिजाब है उसे स्कूल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी है जहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है, वहां पर हिजाब जो है वो पहनने की अनुमति नहीं है और हिजाब के बिना जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म में जो है छात्राओं को जो है वो आना होगा। तो खबर क्या है पूरी विस्तार से पढ़ते हैं। 74वें दिन बाद जो है वो फैसला आया है इसका और फैसला ये आया है कि अब जितने भी शिक्षा संस्थान होंगे वहां पर जो हिजाब है उसे बैन कर दिया जाएगा और स्कूल यूनिफॉर्म में जो है छात्राओं को जो है शिक्षा हासिल करनी होगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं, कर्नाटक ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। 74वें दिन के बाद जो है ये फैसला जो है वो निकलकर सामने आया है। पहले सबसे पहली जो याचिका है वो ये दी गई थी कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और दूसरे स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनकर आए थे। ये दो दलीलों पर जो है वो फैसला किया गया है कि हिजाब जो इस्लाम का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो नहीं है और जो बच्चे हैं वो अब स्कूल की एक ड्रेस कोड में जो है वो वहां पर आएंगे। हाई कोर्ट ने ये समर्थन जो है वो मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई 8 याचिकाएं जो है वो खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो थे उन्होंने ये फैसला सुनाया है और इसके बाद जो है उनके घर की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। 5 फरवरी को दिए गए आदेश जो है उसके अनुसार जो है ये फैसला सुनाया गया है कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो पहनना अनिवार्य है। और मैं आपको आगे की बता दूं कि फैसला किन आधार पर दिया गया है। फैसला सिर्फ 2 ही बातों पर सुनाया गया है कि हिजाब इस्लाम का जो है वो अनिवार्य अंग नहीं है और उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि इस पे ये सुनाया गया है कि अब जो बच्चे हैं यानी जो छात्राएं हैं जो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, जो मुस्लिम छात्राएं हैं, उन्हें जो है वो अब स्कूल की यूनिफॉर्म में ही जो है स्कूल के अंदर आना होगा और हिजाब जो पहनने की इजाजत जो है वो नहीं मिल पाई है। और चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के घर की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 5 जिलों में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है और इसके द्वारा मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर भी रोक लगा दी गई है। अब 4 या 5 लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। पूरे दक्षिण कर्नाटका में धारा 144 लागू कर दी है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस फैसले के बाद जितने भी स्कूल कॉलेज थे दक्षिणी कर्नाटका के वो भी बंद कर दिए गए हैं और 3 से 4 लोग एक जगह पर जो है वो खड़े नहीं हो सकते। और उसके बाद अगर आपको बताएं कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है, ये अहम फैसला जो है हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर आया है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी यहाँ पर याचिकाएं दी गई थी उन सबको खारिज कर दिया गया है और यहाँ पर ये बताया गया है, सिर्फ 2 ही बातों पर फैसला किया गया है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एक महत्वपूर्ण अंग नहीं है और अगर आपको जो है हिजाब पहनना है तो उसके लिए जिस तरह से रिलीजियस इंस्टीट्यूट है आपको वहां पर जो है प्रवेश करना पड़ेगा। अगर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना है तो वहां पर आपको प्रॉपर जो है वो ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा। और ये जो मामला है ये शुरू हुआ था जब लड़कियों को जो है हिजाब पहनने से रोका गया था। तो मैं आपको बता दूं कि 28 लड़कियों ने जो है वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया था और उसके बाद कॉलेज के गेट के बाहर ही उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद जो है ये घटना जो है और बढ़ गई। लेकिन 74वें दिन बाद आज जो फैसला है वो ये आया है, कर्नाटक हाई कोर्ट से ये फैसला आया कि हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। अगर आपको हिजाब पहनना है तो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते। आप हिजाब जो है वो बिना पहने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिल हो सकते हैं और वहां पर आपको प्रॉपर एक यूनिफॉर्म यानी एक ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। तो हिजाब कंट्रोवर्सी पर बहुत बड़ा फैसला, आप अपनी राय को जरूर जो है कमेंट बॉक्स में रखिए। तो ये फैसला जो है कर्नाटक में लिया गया है। कंट्रोवर्सी भी वहीं से शुरू हुई थी। आज 74वें दिन बाद ये फैसला है कि बैन हो गया है हिजाब। अब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हिजाब नहीं पहन पाएंगे। तो ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान का अल्लाह हाफिज़।